नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जोश व्लॉग्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सीजीएल प्रीवियस ईयर में जो डाइस के क्वेश्चन आ रखे थे रीजनिंग के, तो आज मैं उसकी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाऊँगा और साथ में मेरी भी इससे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना आपको पढ़ा पाता हूँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप और स्टार्ट से एंड तक जुड़े रहें मेरे साथ। क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उत्तराकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। तो इसकी सिंपल ट्रिक मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताई थी। ये जो बाहर वाले फिगर होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। और ये हैशटैग वाला इसका अपोजिट होगा थर्ड वाले का, और ये अपने सेकंड वाले का अपोजिट होगा। ये मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने कुछ वीडियो नहीं देखा है पहले वाला तो आप ज़रूर देखें। अब जिसके अंदर भी अपोजिट फेज अपने साथ में होंगे, जिसमें भी अपोजिट फेज एक दूसरे के साथ में होंगे क्यूब में, तो वो तो नहीं बन पाएगा ना। सिंपल बात है, नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे अपने इसमें कि 5 के अपोजिट जो ये अपने को दे रखा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 1। क्या इसके अंदर 1 दिख रहा है? नहीं है। सर्कल का अपोजिट क्या होगा, हैशटैग। क्या इसके अंदर हैशटैग है? नहीं है। और इसका वर्ग दे रखा है, इसका अपोजिट अपने को ये दे रखा है, तो वो भी इसके अंदर नहीं है। तो ये तो बन सकता है। फिर दूसरे की बात करें कि सर्कल का अपोजिट कौन सा होगा, हैशटैग। इसके अंदर नहीं है। साथ में 1 का अपोजिट होगा 5, वो भी नहीं है इसके अंदर। और इस वर्ग का अपोजिट जो है पंचभुजक होगा, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो ये भी बन सकता है। 5 के साथ में हैशटैग होगा। क्या अपोजिट है 5 का हैशटैग? नहीं है। तो हो सकता है साथ में। और इस वर्ग का अपोजिट कौन सा होगा, और इस वर्ग का जो अपोजिट होगा वो अपने को दे रखा है पंचभुजक, वो भी इसके अंदर नहीं है। तो ये भी बन सकता है। ऑप्शन बचा कौन सा, डी। तो मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर जो है डी होगा। ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं अपने, कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच फिगर कैन बी फ्रॉम्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है कि कौन, पहले वाले में पूछ रहा था कौन सी बनाई नहीं जा सकती, और इसमें पूछ रहा कौन सी बनाई जा सकती है। मतलब अपने को पता है कि जिसके अंदर अपोजिट फेस एक दूसरे के साथ में नहीं होंगे वही तो बनाई जा सकेगी। तो अपने को फिर से इसके अंदर ऑप्शन एलिमिनेट करना है। और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल में आ रखा है 8 अगस्त को। फिर वही बात, ये जो बाहर वाले फलक होंगे वो एक दूसरे का अपोजिट होंगे। ए का अपोजिट डी होगा और बी का अपोजिट ई होगा। ये जिसके अंदर साथ में दिखेंगे ना एक दूसरे के अपोजिट, वो तो बनाया नहीं जा सकता। तो अपने देखेंगे ए का अपोजिट क्या है, इसके अंदर डी है, साथ में आ गया, तो ये नहीं बनाया जा सकता। एन का अपोजिट बी है, एन का अपोजिट बी है क्या? नहीं है। एन का अपोजिट ओ है, साथ में आ गया, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। डी, बी और ई, लेकिन बी का अपोजिट इसके अंदर ई दे रखा है, ये भी साथ में आ गया, तो नहीं बनाया जा सकता। और मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर जो है बी होगा। तो ये फटाफट करने की ट्रिक्स हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है मैंने आपको करा दिया है इस टाइप का क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन बी फ्रॉम्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। आप इसका आंसर, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कमेंट करके कि आपको समझ आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी 10 अगस्त को आ रखा है सीजीएल में। मैंने बोला था मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। चलो। Three positions of a cube are so below. What will come opposite to face containing 5? इसके अंदर पूछ रहा है 5 के अपोजिट कौन सा होगा। पहले तो आप ये चीज़ देखो, 5 और 5 फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, ठीक है। और 3 और 3 फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है। तो 3 और 3 फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है ना, तो आप इसको लिख लो 3 और 3, ठीक है। अब फर्स्ट क्यूब के अंदर आपको क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद में क्या आ रहा है, 6, 6 के बाद में 5 आ रहा है, तो ऐसे लिखना है क्लॉकवाइज 3 फिर 6 फिर 5। और इसके अंदर क्लॉकवाइज चलना है 3 2 1, तो 3 के बाद में क्या आ रहा है 2, और इसके अंदर क्या आएगा 1। 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट जो जिसके साथ है भाई उसका अपोजिट होगा। तो 5 का अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट 1 होगा। ए आंसर करेंगे। अब आती है क्वेश्चन नंबर
5 आता है आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है करवा दिया है, तो आप मेरे को इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। 3 पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर सो बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 1। एक के अपोजिट में क्या आएगा, एक के अपोजिट में क्या आएगा। तो आप एक बात देखो ना, 6 पहले में भी कॉमन है और 6 सेकंड वाले में भी कॉमन है, और थर्ड वाले में क्या, थर्ड वाले में 2 कॉमन है और फर्स्ट वाले में 2 कॉमन। कोई ना कोई एक में आपको एक ना एक टर्म जो है कॉमन मिलेगी, तो आपको वही लिखना है पहले वाले में और सेकंड वाले को आप उठा लो भले। तो आप उठाओगे 6 पहले वाले का, सेकंड वाले का 6, क्लॉकवाइज चलना है फिर भाई, 6 4 2 और 6 1 3। एक का अपोजिट पूछा है तो एक का अपोजिट 4 होगा। मैं आपको एक और चीज़ से करके बताऊंगा, फर्स्ट और थर्ड को भी मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा और फर्स्ट और थर्ड से भी मैं आपके सामने इसका अपोजिट निकाल के दिखाऊंगा। तो अभी तो अपने एक का अपोजिट क्या है, 4 आया है। अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ, या सेकंड और थर्ड को, चलो सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर करके बताता हूँ। मैं सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूँ, एक एक दोनों में कॉमन है और एक का ही अपने को पूछा है, तो एक सेकंड वाले का, ये एक फर्स्ट वाले का, और इसके बाद के अंदर क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट वाले को क्लॉकवाइज चलाया 1 3 6 और थर्ड वाले को क्लॉकवाइज चलाया 1 5 और 2। 6 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट 5 होगा, बचा क्या, फोर्थ बचा, तो एक का अपोजिट 4 ही होगा। जहां पर ये दोनों सेम आ जाए ना 1 1, तो जो टर्म बच चुकी है वही उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना आप लोग, कमेंट में मेरे को बताएं। और आगे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है नीचे, एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये आपको मैंने अभी जस्ट ऐसा ही करा है, तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी मेरे को बताएं। तो मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके सामने CGL के प्रीवियस ईयर के। आप लगातार जुड़े रहे मेरे से, पार्ट 2 में मैं और भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और भी चैप्टर से क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि मैं कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन करवाऊं और आपके साथ में मैं भी प्रैक्टिस करूं। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें।